नाम में बड़ी शक्ति है। जो काम नाम कर सकता है वो तो राम जी से भी नहीं हुआ। बिन सेतु के सागर को भी लांग गए हनुमान। और राम जी को तो पत्थर जुड़वाने पड़े कि नहीं? मेरे भाई बहनों, यथासंभव अपने मुख से प्रभु का नामोच्चारण करने की आदत डालो। माला जपने का विधान एक सरल बता रहा हूं। देखो, बाकी तो माला लेकर के ऐसे जपनी पड़ती है, ऐसे। बोलो, आप में से किस किस के हाथ में भी माला है? हाथ खड़ा करना। जिनके हाथ में माला हो वो हाथ खड़ा करो। 2-5 माई और एक भाई कट्ठे हैं। अट्ठे की का हाथ में है कोनी घरे रखी है। अच्छा, एक बात बताओ, माला तो 2 माई और 1 भाई के अट्ठे ही पास में। अब मैंने एक छोटी सी बात बता, जो मोबाइल की के पास में है अट्ठे अबाणु करंट टाइम में, ईमानदारी से हाथ खड़ो कर जो ठाकुर जी को दरबार है, भगवती गौ माता जी को दरबार है। खाली आगे बैठी हुई है 8-10 देवियां के अलावा सबके साथ में मोबाइल है। चलो हाथ ने नीचे करो। अब एक चौखी बात बताऊं थाने, माला नहीं है चलेगा, मोबाइल तो है ना। तो आइए मोबाइल से जप कैसे होता है उसका एक तरीका बताता हूं। माला से तो जप हमारे बाप दादा करते हैं, अब तो माला कहां रखे, हमारा जीव ही बाला बन चुका है। राम नाम कौन बोले? 4 लोगों को गाली बोलनी हो तो तुरंत बोल सकते हैं, बोले कि ना बोले। चलिए, मोबाइल से जप कैसे हो सकता है उसका एक सुंदर तरीका आपकी सेवा में रखता हूं। जब भी किसी की घंटी आती है तो आप क्या बोलते हैं फोन उठाते ही के? हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज डूइंग बाय यू। थे कई करो होसा, थे की करो होसा, ताकि तबीयत चौखी है कि कोनी सा। यो ही बोलो कि कोनी बोलो, यो ही बोलो। थे भी बोलो हलो ना, अगलो भी बोले हाँ हलो। और कई बुढ़ी दादियां तो देखी हलो नहीं बोलता हवे तो ही बोले हाँ हलो तो ही बोले कि कोनी बोले बोले। अब ये हलो कौन है? पहली तो ई को पत्तो तो चाले है जी को नाम आपा सुबह शाम दिन रात दिन में 50 दान फोन आवे तो 50 दान जपा। वास्तव में ये हलो है कौन? मोबाइल फोन को आविष्कार कुणी करियो? टाबरा बताजो। ग्राहम बेल ने जब प्रथम बार मोबाइल का नहीं भैया, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। तो जब पहली बार ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, उसने 2 डिब्बे बना दिए इंस्ट्रूमेंट फोन के। एक इस कमरे में रख दिया, उसका तार दूसरे कमरे में रख करके जोड़ दिया। आकार उस समय बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था। पहली बार बनाया तो बड़े उसमें यंत्र लगाने पड़े। अब सोचा कि इसका प्रयोग करूं तो पहली बार किससे बात करूं। अब कोई हिंदुस्तान की या सीकर की धरती पे जन्मा होता तो सबसे पहले अपनी माता जी से बात करता, लेकिन वो तो ठहरा अंग्रेज। वहां तो माँ का तो ठिकाना ही नहीं पड़ता है कि कब माँ को माँ कहें कब चल पड़े। तो उसकी एक मंगेतर थी, शादी तो हुई नहीं, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था। आजकल ये फैशन भी जोरदार चली है। और साधारण लोग बड़े बड़े कोर्टों के जज तब कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत कृष्ण जी ने की थी। अरे अध कचरे ज्ञानियों, कृष्ण कन्हैया का लिव इन रिलेशनशिप किसके साथ था बता सकते हैं? कुछ अर्ध ज्ञानी कहते हैं कि राधा के साथ था। राधा जी तो
उनकी अर्धांगिनी थी कि ब्याह भी को नहीं करियो सा राधा हूं तो यूं ही साथे लिया फिरता। तो जरो शास्त्र ने पढ़ लिया करो, दो बात बोलवा सू पहली जाने ज्ञान को ओवरडाइजेशन हो गयो नहीं। जे दो चौपड़ियां अंग्रेजी की ज्यादा पढ़ ली है वे इस बात ने थोड़ी जोर शोर से बोले कि राधा जी को तो ब्याह भी को नहीं होयो सा, कृष्ण के साथ वे तो यूं ही संग संग घूमता फिरता। तो गर्ग संहिता जी को बड़े प्रेम से पढ़ना चाहिए। और भगवती गर्ग संहिता जी में जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र का प्रमुख शास्त्र है, उनके गुरुदेव भगवान गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भांडिर वन के भीतर ब्रह्मा जी ने पुरोहित कर्म करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी और राधे रानी जी का ब्याह कराया था। तो हिंदुस्तान के अंदर ये लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा नहीं थी। तो लेकिन उनके तो थी, ऐसे संग संग रहते थे। अपनी मंगेतर को कहा तू उधर जा उस कमरे में, मैं इधर से तेरे को फोन लगाता हूं, घंटी आवे तो उठा लेना। जैसे ही फोन उठाया, फोन लगाया, उधर घंटी बजी, उसने फोन उठाया, ग्राम बेल ने पूछा कौन, उसने कहा हेलो। कहा अच्छा हेलो कि हाँ हेलो। समझ गए? ग्राम बेल की उस मंगेतर का नाम था हेलो। उसका नाम हम जपे ही जा रहे हैं तब से अब तक। अब सरल तरीका क्या, दिन में 50 बार फोन आते हैं, 20-25 बार जाते हैं। जैसे ही फोन आवे, अगर आप फोन को बटन को चालू करके, या घर वाला वो डिब्बा है तो उसका चोंगा उठा करके रिसीवर को लेकर के आप प्रेम से बोलो नारायण नारायण, या सीताराम, या राधे श्याम, या हरिओम, या जय गो माता, या जय भारत माता, या वंदे मातरम, तो कितो चोखो लागे। अरे 50 दान फोन आवेला थे, बोलो हाँ भाई साहब बोलो राम राम, कौन बोलो सा, आगलो ही बोलेला राम राम। तो 4 बार एक दान बेग्यो शुरू की दो बनी बेड़ा, और जो पाचो बात खत्म हुई और फोन बंद करवारी बेड़ा आवे, विधान सीधो सीधो वाह भाई साहब आओ थे चोखा रीजो, और बासा फोन ने बंद करो राम राम, तो थे पाचा बोलोला रामलाल राम राम। अब एक दान में हो गयो 8 बार, एक कोल में 8 बार राम जी का नाम हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से अगर 10 बार भी फोन आया तो 80 बार। एक दिन में अगर 10 बार आपकी बातचीत हुई तो 80 बार राम जी का नाम आप स्वतः केवल अपने फोन के माध्यम से भी ले सकते हैं। कब तक जपते रहोगे उस विदेशी बाई का नाम जिसकी हिस्ट्री आपको ठीक से मालूम नहीं है? और फायदे अनेक हैं। देखो, अगर आपको कोई, आपने कहीं उधारी कर रखी है और आपसे कोई पैसा मांगता है, वो जैसे ही आपको फोन करेगा, आप बोलोगे हेलो, तो वो 4 बात सुना सकता है। अरे हेलो को जाने दे, एक तरफ पटक, पहले मेरा पीसा चावे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई साहब राम राम, तो यूं कह सकेला कि राम जी ने पटक एक तरफ वही राम राम बोलन। अगर गुस्सा में भी बोला तो आदो तो कूल डाउन हो ही जावे लो। शब्द की शक्ति अपार होती है। शब्दोच्चारण से मनुष्य के चरित्र का पता चलता है। कई लोगों को हमने देखा है बेवजह बात ही गाली गलौज से शुरू करते हैं। बात शुरू करो ना मेरे भाई बहनों, तो उत्तम शब्दों से प्रारंभ करो। निश्चित रूप से श्रेष्ठ शब्द जब आपकी जीवा से निकलेगा, वो व्यक्ति के हृदय में श्रेष्ठता को प्रेषित करेगा, तो परावर्तन के रूप में आपको भी उत्तम शब्द प्राप्त होंगे। जीवन इक्को है, प्रतिध्वनि। जैसी भाषा का हम प्रयोग करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम ईश्वरी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ईश्वरी चेतनाएं निश्चित रूप से हम लोगों को प्राप्त होगी। नारायण नाम का उच्चारण किसी के मुख से सुना उस अंधे व्यक्ति ने, नेत्रहीन व्यक्ति ने, तो सोचा कि कोई सज्जन दिखता है, इससे बात करूं। यूं तो जगत में बहुत घूमते, किसी से बात नहीं की, भटकता रहा बहुत दिनों तक। लेकिन नारायण नाम के उच्चारण के पश्चात उसको आस बंधी। उसने कहा भाई जी आप कौन हो? जो भी हो आप मुझे रास्ता दिखा दो, मैं कई वर्षों से इस किले के अंदर घूम रहा हूं।
कहा देखो भाई, मुझे तो आगे जाना है, मैं आपको हाथ पकड़ के दरवाजे तक तो नहीं पहुंच सकता, दरवाजा बहुत पीछे रह गया है, लेकिन एक तरीका है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके दीवार को लगा देता हूं, तुम इस दीवार को पकड़े 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 जाना, दरवाजा आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, निकल जाना। उस सज्जन व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ के दीवार पकड़ा दी और वो दीवार के सहारे 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 चलने लगा। बहुत दूरी तक चला, जैसे ही दरवाजा करीब आया, एक दो सूत ही बचा, तब तक तो हाथ नहीं हटाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा चला, संयोग कहें, योग कहें, प्रारब्ध कहें या लापरवाही जो भी हो, अचानक उस अंधे की पीठ पर खुजली चली। उसने खुजलाने के लिए दीवार से हाथ हटाया लेकिन चाल नहीं रोकी। वो पीठ खुजलाते खुजलाते 12 कदम चला और वापस हाथ लगाया तो दीवार हाथ में आ गई, वो दरवाजा पीछे छूट गया। फिर से चक्कर का काम शुरू। अब ये 84 लाख की दीवार और कुछ नहीं, हमारी 84 लाख योनियां हैं। हम भटकते रहे, कभी सदगुरु ने आकर के हमको बाहर निकलने का रास्ता बताया। ये मनुष्य तन वस्तुतः बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन विषय वासनाओं की खुजलाते खुजलाते चूक गए और फिर से कीड़े मकोड़े बनने के चक्कर में पड़ गए। ये मनुष्य तन बाहर निकलने का रास्ता है, तो खुजली मत खुजलाओ।